welcome back to our channel Nivi Academy. I am Jyoti and your chemistry educator. लास्ट क्लास में हमने स्टीरियो केमिस्ट्री वाला चैप्टर स्टार्ट कर दिया था. उसमें हमने दो टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था. जो हमारा फर्स्ट था उसमें था हमने इंट्रोडक्शन पार्ट लिया था स्टीरियो केमिस्ट्री का, कि हमारे जो आइसोमर्स हैं उनका हमारा रियल लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल है और कितना नहीं है, ये हमने इंट्रोडक्शन में देखा था एग्जाम्पल के साथ. सेकेंड जो टॉपिक था हमारा वो था रिप्रेजेंटेशन. किसका? मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन. मॉलिक्यूल की हमने चार टाइप की रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात की थी. वेज, साहोस, न्यूमन एंड फिशर रिप्रेजेंटेशन. ये हमने एक एक करके सारे डिस्कस किए थे. साथ में हमने यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन का कन्वर्जन भी देखा था. जैसे कि साहोस रिप्रेजेंटेशन का कन्वर्जन करवा के देखा हमने न्यूमन से, न्यूमन का साहोस में. साहोस का कन्वर्जन करवाया हमने फिशर रिप्रेजेंटेशन में और फिशर का करवाया साहोस में. वैसे ही न्यूमन का फिशर में, फिशर से न्यूमन में. तो ये कन्वर्जन भी हमने देख लिए थे, रिप्रेजेंटेशन भी देख लिए थे और इंट्रोडक्शन वाला पार्ट भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था. आज हम उसके आगे का डिस्कस करेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री में. तो आगे का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है आइसोमेरिज्म. तो आज की क्लास में हम बात करेंगे आइसोमेरिज्म. आइसोमेरिज्म है क्या? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे हम. देखो, आइसो, आइसो मीन से सेम, आइसो मीन से सेम, मेरिज्म यानी कि मोलिकुलर फॉर्मूला. सॉरी, आइसो सेम, मेरिज्म यानी कि मोलिकुलर फॉर्मूला, जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो. देखो क्या होगा, टू ऑर्गेनिक कंपाउंड which have same molecular formula but having different physical and chemical property, different physical and chemical properties. ठीक है, क्या बताया कि कोई भी हम दो कंपाउंड लेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो उनमें हमें चेक करना है क्या उनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है. तो आइसोमेरिज्म में क्या होगा, यदि उनका मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम हो बट उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट हो. प्रॉपर्टी में क्या, कौन सी प्रॉपर्टी? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी. यानी कि जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, प्रॉपर्टी डिफरेंट, उन्हें हम कहेंगे आइसोमेरिज्म. इसकी सेकंड डेफिनेशन की हम बात करें तो या तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो, प्रॉपर्टी डिफरेंट हो, उसे हम कहेंगे आइसोमेरिज्म. या हम बात करें कि आइसोमर्स चेक करना हो किसी भी दो ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो हम क्या करेंगे, उनमें हमें उनका मोलिकुलर फॉर्मूला चेक करना है. सेकंड कंडीशन, उनकी कनेक्टिविटी चेक करनी है. और थर्ड जो कंडीशन होगी वो होगी ओरिएंटेशन, कि मोलिक्यूल है या फिर कंपाउंड है, उनका ओरिएंटेशन चेक करना है कैसा है. आइसोमर्स में क्या बताया, एक डेफिनेशन ये है जो आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि यदि उनका कोई भी दो कंपाउंड है ऑर्गेनिक कंपाउंड, उनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो, प्रॉपर्टी डिफरेंट हो, उसे हम कहेंगे आइसोमर्स. या फिर हम कहें कोई भी हमारे सामने दो कंपाउंड रख दिए, अब हमें करना क्या है, उनका मोलिकुलर फॉर्मूला चेक करेंगे वो सेम है या फिर डिफरेंट है. फिर उनकी कनेक्टिविटी चेक करेंगे. पहले मोलिकुलर फॉर्मूला, फिर कनेक्टिविटी देखेंगे कि कनेक्टिविटी सेम है या फिर डिफरेंट है. देन हम ओरिएंटेशन पे जाएंगे कि ओरिएंटेशन उनका सेम है या फिर डिफरेंट है. ठीक है, तो वहां से हमें पता चलेगा आइसोमर्स का. तो ये तीन कंडीशन है जो हमें देखनी है किसी भी दो कंपाउंड में, जो अगर यदि उनका आइसोमर्स चेक करना है तो कैसे करेंगे. मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, एग्जांपल से देख लेते हैं यहीं पे कि मोलिकुलर फॉर्मूला कैसे चेक करेंगे, कनेक्टिविटी कैसे चेक करेंगे और ओरिएंटेशन कैसे चेक करेंगे. हमने एग्जांपल ले लिया एल्कोहल CH3CH2OH. एक हमने एल्कोहल लिया कंपाउंड, और सेकंड जो हमारा कंपाउंड होगा वो होगा CH3OCH3. ये है एल्कोहल, और सेकंड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा है वो है ईथर. ठीक है, हमने दो कंपाउंड ले लिए. यही कंडीशन है कि कोई भी दो ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लेंगे, अब इसमें आइसोमर्स चेक करेंगे. आइसोमर्स चेक करेंगे तो सबसे पहले हमें देखना है इनका मोलिकुलर फॉर्मूला. मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, देखो कितने कार्बन यहाँ पे, दो. हम पहले अल्कोहल को चेक करे हैं तो यहाँ पे C2,
कार्बन 2 है। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 2 5 और 1 6। H कितने? 6। ऑक्सीजन कितनी है? 1। तो C2H6O ये किसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है? अल्कोहल वाले का। अब हम बात करेंगे ईथर वाले का। कार्बन 2, C2, हाइड्रोजन कितने हैं? 3 और 3 6, ऑक्सीजन 1। तो अल्कोहल का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6O और जो हमारा ईथर है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी C2H6O, यानी कि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा दिख रहा है यहाँ पे? सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। आगे हम बात करें कनेक्टिविटी की कि कनेक्टिविटी सेम है या फिर डिफरेंट है। तो यहाँ पे हम देखो आइसोमर्स कितने टाइप के होंगे हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले ये जो पॉइंट है इनको क्लियर कर लेंगे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे चेक करते हैं, कनेक्टिविटी कैसे चेक करते हैं और ओरिएंटेशन कैसे चेक करते हैं। अब हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लिया, दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। अब हम देखेंगे कनेक्टिविटी इनकी। देखो कनेक्टिविटी में ये है फर्स्ट कार्बन और ये है सेकंड कार्बन। इधर ये हमने मान लिया फर्स्ट है और ये है सेकंड। अब ये देखो यहां पे जो ये कार्बन है इसकी कनेक्टिविटी कैसे होगी? इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगे हैं, एक कार्बन है इसके साथ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे O और H है। ईथर का करेंगे, ईथर का ये है स्ट्रक्चर, यही है। अब इनकी कनेक्टिविटी दिखाएंगे। देखो ये वाला जो कार्बन है ये किस किस से जुड़ा हुआ है? 1 2 3, 3 तो हाइड्रोजन से और किससे? एक कार्बन से। तो हम इस वाले कार्बन की बात करेंगे तो ये कार्बन लगा है हाइड्रोजन 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 और कार्बन से, ठीक है। अब हम बात करेंगे इस वाले कार्बन की। ये वाला जो कार्बन होगा ये जुड़ा होगा किससे? 2 हाइड्रोजन, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और कार्बन, ठीक है। अब हम बात करेंगे इस ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन किससे कनेक्ट है? ऑक्सीजन है एक कार्बन से एक है हाइड्रोजन से। क्लियर? यहाँ पे हमने कनेक्टिविटी बताई है अल्कोहल वाले की। अब हम बात करेंगे ईथर वाले की। ईथर में ये वाला जो कार्बन है इसकी कनेक्टिविटी होगी 1 2 3, 3 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, ये वाला। तो यहाँ पे होगी हाइड्रोजन 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 और ऑक्सीजन। ये वाला जो कार्बन होगा ये भी 3 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन से। अब हम बात करेंगे इस ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की जो कनेक्टिविटी होगी वो होगी, दोनों कार्बन है, एक ये कार्बन एक ये। यहां तक समझ आया कि पहले हमने अल्कोहल की कनेक्टिविटी देखी है, बाद में हमने बात की है ईथर की। अब दोनों की बात करेंगे आपस में। यहाँ पे जो कार्बन है किससे है? 3 हाइड्रोजन और एक कार्बन से, और ये जो कार्बन है ये है 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन और कार्बन से। बट ईथर की बात करें तो यहाँ पे है 3 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन के साथ कनेक्टिविटी है, और यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ कनेक्टिविटी है। तो क्या इनसे मैच कर रहे हैं कनेक्टिविटी? इस वाले कार्बन की कनेक्टिविटी ये है और इस वाले की ये है। तो क्या हो रही है? डिफरेंट कनेक्टिविटी है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम आ गया था बट कनेक्टिविटी क्या हो गई? डिफरेंट। कनेक्टिविटी यहाँ पे डिफरेंट है। ऐसे ही हम बात करें, देखो कनेक्टिविटी डिफरेंट हो गई तो ओरिएंटेशन हमें चेक करने की नीड है नहीं, ठीक है। यदि कनेक्टिविटी भी सेम होती देन हम ओरिएंटेशन को चेक करते। अब बात कर लें कि ओरिएंटेशन को यदि चेक करना हो तो कैसे चेक करेंगे। ओरिएंटेशन में क्या होगा, कोई भी एक सेंट्रल हमारा जो एटम होगा वो किससे सराउंड होगा? 4 एटम से। 4 एटम में 4 ग्रुप से सराउंड होगा। इनमें से 2 को हम मान लेंगे कांस्टेंट, ये हमने मान लिए कांस्टेंट, और जो बाकी के 2 हमारे एटम या ग्रुप बचे होंगे वो क्या होंगे? वो डिफरेंट ओरिएंटेशन होगी उनकी ओरिएंटेशन क्या होगी? डिफरेंट होगी। तो ये तो है ओरिएंटेशन चेक करने का तरीका। कनेक्टिविटी भी कैसे चेक करेंगे ये बता दिया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे चेक करेंगे ये भी हमने यहाँ पे देख लिया। तो यहाँ तक हमने देखा कि आइसोमेरिज्म है क्या? जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट हो उसे हम कहेंगे आइसोमेरिज्म। और आइसोमर्स किसी भी मॉलिक्यूल का चेक करना हो तो हमें ये 3 पॉइंट है जो कि ध्यान रखने हैं। पहले हमें उन दोनों कंपाउंड में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करना है
यदि वो सेम है तो हम कनेक्टिविटी चेक करेंगे, यदि कनेक्टिविटी भी सेम है देन हम ओरिएंटेशन चेक करेंगे। ठीक है यहाँ तक। अब इसका निकलेगा क्या अर्थ वो देखो आगे कि हम ये चेक क्यों कर रहे हैं। हमने बात की है आइसोमेरिज्म की। आइसोमेरिज्म की बात की है। आइसोमेरिज्म होंगे टू टाइप के। आइसोमेरिज्म टू टाइप के होंगे। एक होगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। सेकंड होगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। हमारे लिए नेट, गेट और टीफर के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ये भी है बट इतने क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ से आते नहीं है नेट और गेट में। यहाँ पे 11th 12th में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, बट करेंगे ये वाला चैप्टर भी हम, क्योंकि बेसिक होना भी क्लियर जरूरी है। ये है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का दूसरा नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। देखो तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में बात करेंगे। आज की क्लास में हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और कुछ क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में बात करेंगे। तो आज की क्लास में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म क्या है। देखो सबसे पहले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का हम, अच्छा कुछ एक मिनट रुको, दोनों का थोड़ा डिफरेंस देख लो। यहाँ पे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या है। देखो आइसोमेरिज्म में हमने क्या बताया, किसी भी कंपाउंड का हमें आइसोमर्स चेक करना है तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करना है, देन हम कनेक्टिविटी चेक करेंगे। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होंगे वहां पे क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा और कनेक्टिविटी डिफरेंट होगी, तो ओरिएंटेशन चेक करने की नीड नहीं है। यदि कनेक्टिविटी डिफरेंट होगी तो ओरिएंटेशन चेक करने की नीड नहीं है। यदि कनेक्टिविटी सेम होगी देन हम ओरिएंटेशन को चेक करेंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, कनेक्टिविटी डिफरेंट होगी। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, कनेक्टिविटी भी सेम, कनेक्टिविटी सेम, बट ओरिएंटेशन क्या होगा, डिफरेंट होगा, ओरिएंटेशन होगा डिफरेंट। ठीक है, स्ट्रक्चर और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में डिफरेंस समझ आया होगा। स्ट्रक्चरल में कनेक्टिविटी ही डिफरेंट हो जाएगी तो ओरिएंटेशन हम चेक नहीं करेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हर किसी में रहेगा क्योंकि आइसोमेरिज्म का मतलब ही क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, कनेक्टिविटी भी सेम, बट ओरिएंटेशन डिफरेंट होगा, वहां हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म चेक करेंगे। यहां तक ठीक है। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को डिटेल में। देखो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को हम कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म कहेंगे। इसमें क्या होगा, टू ऑर्गेनिक कंपाउंड which have same molecular formula but having differ in structure। स्ट्रक्चर डिफरेंट होगी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। क्लियर यहां तक। और दूसरी बात क्या बताई हमने, यहाँ पे यदि हमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म चेक करना हो तो सबसे पहले कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करेंगे जो कि कैसा होगा, सेम होगा, और कनेक्टिविटी चेक करेंगे, कनेक्टिविटी डिफरेंट आएगी, कनेक्टिविटी होगी डिफरेंट। ठीक है, और यदि डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन होगी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंपाउंड का सेम हो, उनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। तो ये हमारा है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मेनली 6 टाइप के होंगे। 6 टाइप के कौन कौन से होंगे, देखो इनके टाइप्स की हम बात करें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म तो ये होंगे 6 टाइप के। फर्स्ट होगा हमारा चेन आइसोमेरिज्म, सेकंड होगा पोजीशन आइसोमेरिज्म, एंड थर्ड होगा रिंग चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म,
फोर्थ होगा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, या फिर कहें फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फिफ्थ होगा मेटामेरिज्म। सिक्स होगा टोटोमेरिज्म। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मेनली 6 टाइप के होंगे। इन 6 टाइप को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल के साथ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चेन आइसोमेरिज्म कि चेन आइसोमेरिज्म क्या है। देखो नाम से ही यहां से पकड़ना, आइसोमेरिज्म, आइसो यानी कि सेम, मेरिज्म यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आइसोमेरिज्म का मतलब होगा सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उसके आगे लगा होगा जो भी नाम वो होगा डिफरेंट, यानी कि चेन डिफरेंट होगी। चेन कैसे, साइड चेन या फिर पेरेंटल कार्बन चेन, वो होगी डिफरेंट। समझ आ रहा है कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के जितने भी टाइप हैं उन सब में आइसोमेरिज्म यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, उसके आगे जो भी आइसोमेरिज्म है, जो भी नाम है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। जैसे कि ये चेन आइसोमेरिज्म है तो यानी कि इसकी चेन डिफरेंट होगी। चेन कौन सी होती है, पेरेंटल कार्बन चेन और साइड चेन, तो ये क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। टू ऑर्गेनिक कंपाउंड which have same molecular formula, same functional group, same multiple bond, same position of a functional group, but having differ in parental carbon chain, parental carbon chain and side chain। समझ आया कि हमने क्या बताया कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हमने डेफिनेशन तो बताई थी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। तो हमें उन्हें स्ट्रक्चर की बात करे हैं कि किसी में चेन डिफरेंट होगी, किसी में पोजीशन डिफरेंट होगी फंक्शनल ग्रुप की, किसी में फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट होगा। तो ये चेंजेस आएंगे, बाकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सभी में सेम रहेगा। और यदि हमें कंपाउंड को देख के पता लगाना है कि ये स्ट्रक्चरल है या फिर स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, तो वहां पे हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करेंगे, वो सेम होना चाहिए। कनेक्टिविटी यदि डिफरेंट है तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होगा। उसके बाद ये टाइप में हम देखेंगे कि कौन सा टाइप वाला आइसोमेरिज्म है। ठीक है, तो चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म यानी कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, चेन आगे जो नाम लिखा है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे डिफरेंट होगी चेन, पेरेंटल कार्बन चेन और साइड चेन। तो हमने क्या लिखा, डिफरेंट इन पेरेंटल कार्बन चेन एंड साइड चेन, ये डिफरेंट होंगे। बाकी जितनी भी चीज होंगी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन, ये सब क्या होंगी, सेम होंगी। ठीक है, तो ये हमारा है चेन आइसोमेरिज्म। एग्जांपल से देखते हैं। देखो यदि हम बात करें पेंटेन की, CH3 CH2 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 CH3, ये क्या है, N पेंटेन। N का मतलब सबको पता है, पेंटेन, पेंटेन यानी कि 5 कार्बन है तो पेंटेन। N का मतलब होगा कि वो क्या होगी, स्टेट चेन होगी, तो इसलिए इसका नाम रखा है N। सेकंड होगा हमारा कंपाउंड CH3 CH2 CH CH3 और CH3, ये होगा आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन। और थर्ड कंपाउंड होगा हमारा CH3 C CH3 CH3 CH3, ये होगा नियोपेंटेन। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये हमने 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया है। इसमें हमें बताना है कि ये चेन आइसोमेरिज्म का एग्जांपल है या नहीं है। तो देखो इन्हें हम देखते हैं आराम से, प्रूफ के साथ देखते हैं कि चेन आइसोमेरिज्म का एग्जांपल है भी या फिर
नहीं है। तो सबसे पहले ये देखो एन पेंटेन, एन मतलब जो कि हमारी जो स्ट्रेट चेन होगी उसके अलावा कोई ब्रांचिंग नहीं होगी उसमें, उसे हम एन से रिप्रेजेंट करेंगे। पेंटेन यानी कि 5 कार्बन है तो पेंटेन। आइसोपेंटेन, आइसो का मतलब क्या होगा कि सेकंड या फिर सेकंड लास्ट वाला जो कार्बन होगा उस पे एक मिथाइल ग्रुप हो, उसके अलावा कोई ब्रांचिंग ना हो। सेकंड या फिर सेकंड लास्ट वाले कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप लगा हो, उसके अलावा वहां पे और कोई ब्रांचिंग ना हो, उसे हम आइसो से रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पे क्या है, नियो, नियो का मतलब होगा सेकंड या फिर लास्ट सेकंड वाला जो कार्बन होगा उस पर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हो, उसके अलावा कोई और ब्रांचिंग ना हो, तो उसे हम नियो से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर यहां तक? अब इन तीनों कंपाउंड को ध्यान से देखो, हमें क्या देखना है, सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखना है। ठीक है, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, C5 हाइड्रोजन है 3 2 5 2 7 2 9 और 3 12, C5H12 ये है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फर्स्ट कंपाउंड का। अब हम बात करेंगे सेकंड, 1 2 3 4 5, C5 हाइड्रोजन कितने होंगे, 3 2 5 6 3 9 और 3 12, H12। थर्ड वाले कंपाउंड की बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 कितने हैं, C5 है। हाइड्रोजन की बात करें तो 3 3 6 3 9 और 3 12। तो देखो तीनों कंपाउंड के क्या आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम दिख रहे हैं? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तीनों के हैं C5H12, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहां पे है सेम। अब हम बात करेंगे कनेक्टिविटी की, अब हम बात करेंगे कनेक्टिविटी की। कनेक्टिविटी की कैसे करेंगे, देखो यहां पे देखो, जो कार्बन डिफरेंट है पहले उसी की बात कर लेते हैं, जो सेम है उसकी तो बात क्या करें, जैसे ये वाला कार्बन है C1, ये 3 हाइड्रोजन से अटैच है एक कार्बन से, तो ये वाला भी 3 हाइड्रोजन और एक कार्बन से लगा है। तो जो डिफरेंट है उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे C3 वाला कार्बन, यहाँ पे भी 3 वाला देखेंगे, यहाँ पे जो है कार्बन ये वाला किससे अटैच है, 2 हाइड्रोजन से, 2 हाइड्रोजन है, साथ में 2 कार्बन से अटैच है, 2 कार्बन से अटैच है। ये है C3 वाले कार्बन की बात करें कनेक्टिविटी की, 2 हाइड्रोजन से अटैच है, 2 कार्बन से अटैच है। यदि हम इस वाले C3 की बात करेंगे तो यहाँ पे देखो क्या होगा, ये वाला जो कार्बन है एक तो हाइड्रोजन से अटैच है, एक इस वाले कार्बन से, एक इस कार्बन से, एक इस कार्बन से, तो 3 कार्बन से अटैच। क्लियर? और इस कार्बन की हम बात करेंगे अब, यहाँ पे देखो ये वाला जो कार्बन है ये इस कार्बन से, दूसरे कार्बन से, तीसरे कार्बन से और चौथे कार्बन से, यानी कि सारे कार्बन से अटैच है। ये कार्बन होगा कार्बन कार्बन से अटैच। तो इनकी सारों की कनेक्टिविटी देखो, जो तीनों कंपाउंड में कार्बन है उनकी कनेक्टिविटी देखेंगे। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, 2 कार्बन, 1 हाइड्रोजन, 3 कार्बन और यहाँ पे 4 कार्बन है। तो यह क्या हुई, कनेक्टिविटी डिफरेंट हुई। और कनेक्टिविटी यदि डिफरेंट है तो हमने क्या बताया कि ये जो आइसोमेरिज्म है, तो ये जो आइसोमेरिज्म होगा वो होगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। कैसा हुआ, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की भी तो टाइप है, तो उनमें से ये कौन सा टाइप होगा वो हमें चेक करना है। ठीक है, इतना क्लियर है सबको कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कैसे पता लगाए हमने, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट इनकी कनेक्टिविटी डिफरेंट है। कनेक्टिविटी डिफरेंट हुई तो ये हुई स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब हमें बात करनी है क्या ये चेन आइसोमेरिज्म है। चेन में हमने क्या बताया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, बाकी सब सेम हो, बट पेरेंटल कार्बन चेन या फिर साइड चेन डिफरेंट हो। यहाँ पे पेरेंटल कार्बन चेन है, कितने की है, 1 2 3 4 5। तो जो पेरेंटल कार्बन चेन है वो हुई 5 मेंबर की। पेरेंटल कार्बन चेन कितने की हुई, 5 की। सेकंड कंपाउंड की बात करेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4, यदि इधर से बात करें तो भी 1 2 3 4। तो ये जो पेरेंटल कार्बन चेन होगी ये होगी 4 की, पेरेंटल कार्बन चेन यहाँ पे होंगी 4। नेक्स्ट वाले में बात करेंगे 1 2 3, ऐसे कर लो, या फिर 1 2 3, या फिर 1 2 3, या फिर इधर कर लो 1 2 3। किधर से भी करेंगे तो यहाँ पे जो पेरेंटल कार्बन चेन होगी वो होगी 3 की, पेरेंटल कार्बन चेन होगी 3 की। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है
बट पेरेंटल कार्बन चेन डिफरेंट है। पेरेंटल कार्बन चेन यदि डिफरेंट होगी तो वो कौन सा आइसोमेरिज्म होगा? चेन आइसोमेरिज्म होगा। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में भी कौन सी आइसोमेरिज्म है? ये है चेन आइसोमेरिज्म। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा चेन आइसोमेरिज्म। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट है हमारा पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे। देखो क्या कहा था अभी हमने कि जो आइसोमेरिज्म, यानी कि आइसोमेरिज्म का मतलब होगा सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट इसके आगे जो भी नाम लिखा होगा वो क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो डिफरेंट क्या होगा? पोजीशन होगी। क्या होगी? डिफरेंट पोजीशन होगी। पोजीशन किसकी होगी? या तो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन होगी, या फिर किसी भी सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन होगी, या फिर मल्टीपल बॉन्ड यानी कि डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड जो लगे होंगे उनकी पोजीशन डिफरेंट होगी। तो किस क्या होगी? सिर्फ पोजीशन डिफरेंट होगी, बाकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा। तो इसकी डेफिनेशन होगी टू ऑर्गेनिक कंपाउंड which have same molecular formula, same functional group, same multiple bond, same parental carbon chain, parental carbon chain, but different in position of a functional group, multiple bond and substituent। डेफिनेशन क्लियर हुई? यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, मल्टीपल बॉन्ड भी सेम होंगे, और क्या होगा? जो पेरेंटल कार्बन चेन होगी वो भी सेम होगी, बट जो फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड या फिर सब्स्टिट्यूएंट लगे होंगे उनकी पोजीशन डिफरेंट होगी। उसे हम कहेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसके एग्जांपल देखो। CH3 CH2 CH2OH, एक हमारे पास ये कंपाउंड है। सेकेंड कंपाउंड होगा CH3 CH3OH। ठीक है, ये हमारे पास दो कंपाउंड है और हमें चेक करना है इसमें कौन सा आइसोमर है। ठीक है, वैसे तो हमने डायरेक्टली बता दिया कि ये कौन सा है? पोजीशन आइसोमर। उसमें एग्जांपल लिखे हैं तो ये पोजीशन आइसोमेरिज्म के एग्जांपल होंगे। कैसे होंगे वो भी देख लो कि यहाँ पे जो एल्कोहल क्या है? एक फंक्शनल ग्रुप है, और इसकी देखो फंक्शनल ग्रुप दोनों में सेम है। क्या बताया हमने? पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करो। पहले तो हम ये देखेंगे क्या ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है या फिर स्टीरियो आइसोमेरिज्म है। तो उसके लिए सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करेंगे। तो C3H कितने होंगे? 3 2 5 2 7 8 H8 और एक ऑक्सीजन है। C3H8O है फर्स्ट वाले कंपाउंड का। सेकंड 1 2 3 C3 हाइड्रोजन कितने हैं? 3 4 3 7 और एक 8 और एक ऑक्सीजन है। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पे हुआ सेम दोनों कंपाउंड का। अब हम बात करेंगे कनेक्टिविटी की। कनेक्टिविटी सेम है या फिर डिफरेंट है? देखो, यदि हम बात करें जिस पे फंक्शनल ग्रुप लगा हम उसी की बात कर लेंगे। ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है और ये वाला जो कार्बन है और ये वाला कार्बन, यहाँ पे जो इस वाले कार्बन की हम बात करेंगे कनेक्टिविटी की, कितने हाइड्रोजन है? दो तो यहाँ पे है हाइड्रोजन, एक ये कार्बन से लगा होगा इस कार्बन से और एक इस ऑक्सीजन से। ओपन करके लिखना है तो वो भी देख लो। देखो CH3 CH H CH HOH। हम इस वाले कार्बन की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये वाला कार्बन किससे लगा है? एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, इधर कार्बन से इधर ऑक्सीजन से। यही हमने लिखा, दो हाइड्रोजन एक कार्बन एक ऑक्सीजन से अटैच है। इस वाले कार्बन की हम बात करेंगे तो देखो इसको ओपन करके लिखेंगे स्ट्रक्चर को।
आपको बार बार ये देखने की नीड नहीं है ओपन करके, ये हम सिर्फ समझने के लिए कर रहे हैं। OH। हम इस कार्बन की बात करें, ये जो कार्बन है किससे अटैच है? हाइड्रोजन, सेकंड ऑक्सीजन से, इधर एक कार्बन और एक इधर कार्बन से, तो दो कार्बन से। तो कनेक्टिविटी देखो, कार्बन किसके साथ है? दो हाइड्रोजन, एक कार्बन एक ऑक्सीजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन दो कार्बन और एक ऑक्सीजन, यानी कि कनेक्टिविटी क्या हुई? डिफरेंट हुई। तो कनेक्टिविटी है यहाँ पे डिफरेंट, और कनेक्टिविटी डिफरेंट होगी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, तो वो आइसोमेरिज्म होगा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की भी तो टाइप है। अब हमें बताना है कि ये कौन सा आइसोमेरिज्म है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। देखो अब हम बात करेंगे, देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों कंपाउंड में हमने चेक कर लिया, ये फर्स्ट कंपाउंड है, ये है सेकंड, दोनों का सेम है C3H8O, तो यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। हमने क्या कहा था? फंक्शनल ग्रुप भी सेम होगा। अब हम बात कर रहे हैं डेफिनेशन की, तो फंक्शनल ग्रुप दोनों का सेम है, दोनों में क्या है? अल्कोहल है, तो फंक्शनल ग्रुप भी सेम है। मल्टीपल बॉन्ड यहाँ पे कोई है नहीं, तो मल्टीपल बॉन्ड की यहाँ पे बात नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखो, क्या पेरेंटल कार्बन चेन सेम है? 1 2 3, यहाँ पे कितनी है? 3 कार्बन चेन की, और यहाँ पे कितना है? 1 2 3, यहाँ पे कितने हैं? 3 कार्बन की चेन है, ठीक है। तो दोनों में पेरेंटल कार्बन चेन क्या हुआ? पेरेंटल कार्बन चेन भी सेम है। तो फिर डिफरेंट क्या है? पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। वो देखो, क्या वो डिफरेंट दिख रही है आप लोगों को? क्या है? यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन है वो है फर्स्ट वाले कार्बन पे, और यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन है वो है सेकंड कार्बन पर। तो इसका जो फर्स्ट वाला जो मॉलिक्यूल होगा, इसका नाम होगा प्रोपेन 1 ऑल, और ये होगा प्रोपेन 2 ऑल। क्लियर दोनों पॉइंट आप लोगों को? तो क्या हुई यहाँ पे? फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट है। फर्स्ट वाले कंपाउंड में जो अल्कोहल लगा वो फर्स्ट कार्बन पे है, सेकंड वाले में सेकंड कार्बन पे लगा है, तो पोजीशन डिफरेंट हुई, तो ये कौन सा आइसोमेरिज्म हुआ? पोजिशनल आइसोमेरिज्म। क्लियर है ये पॉइंट? अब हम बात करेंगे नेक्स्ट आइसोमेरिज्म की। नेक्स्ट होगा हमारे पास है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म क्या? वही सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट क्या होगा फिर? कोई फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा, ये क्या होगा? डिफरेंट होगा। क्या बताया था? आइसोमेरिज्म से पहले जो भी नाम होगा वो ही क्या होगा? डिफरेंट होगा। जैसे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, तो आइसोमेरिज्म से पहले क्या है? स्ट्रक्चरल, यानी कि स्ट्रक्चर में ही क्या होगा? डिफरेंस होगा। तो पहले जो नाम आएगा उसमें ही क्या होगा? डिफरेंस होगा। इसकी हम डेफिनेशन की बात करें, देखो, टू ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट हैविंग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? डिफरेंट होगा। अब इसके एग्जांपल देखते हैं हम। CH3CH2OH, सेकेंड एग्जाम्पल है CH3OCH3। ये अभी हमने देखा भी था। दोनों क्या है? ये आइसोमर्स होंगे। कैसे होंगे एक बार फिर से देख लो। यहाँ पे क्या है? ये सबसे पहले हमें देखना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। दो कंपाउंड देखे, हमें देखना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इनके सेम है क्या? एक कार्बन दो कार्बन, यानी कि C2 हाइड्रोजन कितने? 3 2 5 और एक 6 और एक ऑक्सीजन है। इसकी बात करें तो यहाँ भी 1 और 2, 3 और 3 6 और एक ऑक्सीजन, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। कनेक्टिविटी की हम बात करेंगे। कनेक्टिविटी, तो देखो कनेक्टिविटी में क्या होगा? यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है इसकी बात कर लेते हैं हम। किससे अटैच है? दो हाइड्रोजन से, एक ऑक्सीजन से और एक कार्बन से। एक ऑक्सीजन और एक कार्बन से। अब यहाँ पे किसी भी एक कार्बन की बात कर ले, दोनों सेम कार्बन है। इस वाले कार्बन की हम बात करेंगे तो ये 3 तो हाइड्रोजन से अटैच है। किससे? 3 हाइड्रोजन से और एक है ऑक्सीजन से। तो क्या इनकी कनेक्टिविटी सेम है? बिल्कुल नहीं, कनेक्टिविटी डिफरेंट है। यदि कनेक्टिविटी डिफरेंट है तो ये आइसोमेरिज्म होगा हमारे पास है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म।
स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में कौन सा आइसोमेरिज्म है ये, वो देखो। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप को चेक करो। क्या है ये वाला, क्या है, एल्कोहल। ये किसका है, एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, और यहाँ पे है ये क्या है, ईथर। तो फंक्शनल ग्रुप दोनों क्या है, डिफरेंट है, एक एल्कोहल है और एक हमारा फंक्शनल ग्रुप ईथर है। यदि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, कनेक्टिविटी डिफरेंट हो, बट उनके फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो, तो वो होगा हमारा फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो ये एग्जांपल होंगे हमारे फंक्शनल आइसोमेरिज्म के, ये है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। क्लियर यहां तक सबको? यदि हम फंक्शनल आइसोमेरिज्म में और एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल नहीं वैसे बता देते हैं कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप एक दूसरे के आइसोमर्स होंगे, उनके एग्जांपल खुद बना के देखना। एक तो है हमारा एल्कोहल और ईथर, ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमेरिज्म होंगे। सेकंड होगा एसिड और एस्टर, एसिड और एस्टर, एल्काइन, एल्काडाइन। एल्काइन और एल्काडाइन क्या होता है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, ये वाला एल्काडाइन होगा सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी। ठीक है, एग्जाम्पल खुद बना के देखने हैं सभी के आपको, तभी आपको क्या होगी, प्रैक्टिस होगी और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि फंक्शनल आइसोमेरिज्म कैसे है। ठीक है, एल्कोहल ईथर एक दूसरे के आइसोमर होंगे तो इनके एग्जाम्पल बना के देखना। एसिड और एस्टर एक दूसरे के आइसोमर्स होंगे। एल्काइल और एल्काडाइन ये एक दूसरे के आइसोमर्स होंगे। और अमीन, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अमीन, ये तीनों एक दूसरे के आइसोमर्स होंगे। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी तीनों अमीन एक दूसरे के आइसोमर्स होंगे। एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स होंगे। और कौन से, फंक्शनल आइसोमेरिज्म होंगे, क्योंकि दोनों क्या है, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इनका सेम होगा। तो आप खुद से करके देखना इनका, अब लोगों को क्लियर हो जाएगा कि फंक्शनल आइसोमेरिज्म कैसे है। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट होगा हमारा फोर्थ होगा रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म यानी कि देखो, आइसोमेरिज्म का मतलब वही, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा, रिंग चेन नाम से ही देखो, यानी कि हम क्या लेते हैं, दो ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं, उन्हें हम देखते हैं कि आइसोमर्स हैं या नहीं है। तो यहाँ पे जो दो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे, उनमें से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा रिंग की फॉर्म में होगा और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा चेन की फॉर्म में होगा। समझ आया? एक हमारा रिंग होगा और एक हमारा चेन की फॉर्म में होगा, दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स होंगे, उन्हें हम कहेंगे रिंग चेन आइसोमेरिज्म। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा। देखो एग्जांपल से देखो, ये हमारे पास है साइक्लोब्यूटेन, सेकेंड कंपाउंड लेंगे हम CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH होगा, दो तीन चार, यहाँ पे होगा CH3, यहाँ पे होगा CH2, ये होगा CH2 CH3। ये हमने लिया है, ये हमारा क्या बना, 1 ब्यूटीन, ये बनेगा 1 ब्यूटीन। अब इनका देखो सबसे पहले हमें चेक करना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्या इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। यहाँ पे क्या है, ये है CH2 CH2, तो कार्बन कितने हैं, कार्बन है 4, हाइड्रोजन होंगे 2 4 6 8, C4H8, यहाँ पे कितने होंगे 1 2 3 4, C4 हाइड्रोजन 2 3 2 5 3 8 H8। तो
तो मोलिकुलर फॉर्मूला दोनों के सेम है, बिल्कुल मोलिकुलर फॉर्मूला दोनों के सेम है। अब हम बात करेंगे कनेक्टिविटी की। कनेक्टिविटी सेम है क्या? देखो, यदि हम बात करें इस वाले कार्बन की, या फिर किसी भी कार्बन की बात करो, इस वाले, इसकी का बात कर लो, इसके साथ भी डिफरेंट होगा और इसके साथ भी कनेक्टिविटी डिफरेंट होगी। हम बात करें इस वाले कार्बन की और इस वाले कार्बन की। ये कार्बन है, किससे अटैच है? 2 हाइड्रोजन HH, साथ में एक इस कार्बन से और एक इस कार्बन से, इसी से अटैच होगा। ये वाला कार्बन 3 तो हाइड्रोजन है यही, और साथ में इस वाले कार्बन से अटैच। तो यहाँ पे ये वाला कार्बन 3 हाइड्रोजन और एक कार्बन से अटैच है, ये वाला कार्बन 2 हाइड्रोजन 2 कार्बन से अटैच है। तो कनेक्टिविटी क्या हुई दोनों की? डिफरेंट हुई, कनेक्टिविटी हुई डिफरेंट। कनेक्टिविटी डिफरेंट होगी, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा, तो जो आइसोमेरिज्म होगा वो होगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में कौन सा आइसोमेरिज्म है वो भी देखो। ये तो सिंपल फंडा है, मोलिकुलर फॉर्मूला हमने चेक कर लिया, कितना है? C4H8। क्या है? C4H8 और C4H8 दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, तो आइसोमेरिज्म तो है। ये कौन सा है? उसमें हमने देख लिया कनेक्टिविटी डिफरेंट है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। स्ट्रक्चरल में कौन सा आइसोमेरिज्म है वो देखो। ये आपको क्या दिख रही है? रिंग फॉर्म में। फर्स्ट वाला कंपाउंड हमारा रिंग फॉर्म में है, सेकंड वाला होगा हमारा चेन फॉर्म में। फर्स्ट वाला रिंग फॉर्म में, सेकंड वाला चेन में। हमने क्या कहा था? यदि 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उनमें से देखो दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो, साथ में एक रिंग की फॉर्म में हो, एक चेन की फॉर्म में हो, तो वो होगा रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो ये होंगे हमारे एग्जांपल रिंग चेन आइसोमेरिज्म के। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट की हम बात करेंगे 5th मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म क्या होगा? ये भी हमारा होगा आइसोमेरिज्म। यहां से समझ आ रहा है? मेरिज्म यानी कि ये भी क्या है? आइसोमेरिज्म है। अब ये जो आइसोमेरिज्म है, इसमें मेन बात क्या है? इसमें ये होगा कोई भी 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे, उनमें जो फंक्शनल ग्रुप होगा, जो फंक्शनल ग्रुप होगा उसके दोनों साइड जो एल्काइल ग्रुप लगे होंगे, दोनों फंक्शनल ग्रुप होंगे, उनके साइड में लगे हुए एल्काइल ग्रुप वे क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। क्या होंगे? डिफरेंट एल्काइल ग्रुप ऑन दी बोथ साइड। मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा। समझ आए क्या कहा? मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा, बट जो फंक्शनल ग्रुप होगा हमारा सेंटर में, पहली बात तो फंक्शनल ग्रुप है, दोनों साइड एल्काइल ग्रुप होंगे, लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी। क्या होगा? लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों साइड ही एल्काइल ग्रुप लगे होंगे। ठीक है, वही फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे हमें यूज करना है। दूसरी बात क्या है? जो यहाँ पे एल्काइल ग्रुप लगे होंगे फर्स्ट कंपाउंड और सेकंड कंपाउंड में क्या होंगे? डिफरेंट एल्काइल ग्रुप होंगे। क्या होंगे? फर्स्ट एंड सेकंड कंपाउंड में लेफ्ट और राइट साइड में दोनों सेम हो सकते हैं एल्काइल ग्रुप है, बट हम बात कर रहे हैं फर्स्ट एंड सेकंड कंपाउंड की, इनमें एल्काइल ग्रुप डिफरेंट होंगे। कैसे होंगे? और साथ में एक बात और, जो मेटामेरिज्म होगा वो प्रेजेंट होगा इन पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। मेटामेरिज्म प्रेजेंट होगा पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप में, अब्सेंट होगा मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, ये पॉलीवैलेंट और मोनोवैलेंट वाले फंक्शनल ग्रुप कौन से हैं वो भी देख लो। पॉलीवैलेंट वो होंगे जिस फंक्शनल ग्रुप के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड एल्काइल ग्रुप आते हो, जैसे कि ईथर इस साइड भी हो सकता है, इस साइड भी एल्काइल ग्रुप होंगे। कीटोन, कीटोन के भी दोनों साइड एल्काइल ग्रुप हो सकते हैं। एस्टर, एस्टर के भी होंगे। सेकेंडरी अमीन, टर्सरी अमीन, अमाइड, एनहाइड्राइड, ये सारे के सारे क्या हैं? पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप हैं, जिसके फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड एल्काइल ग्रुप हो सके।
तो वो होंगे पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, और मेटामेरिज्म हमेशा पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप में होगा, ना कि मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। अब हम बात करें मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप कौन से होंगे, जैसे कि एल्कोहल, एल्डिहाइड, एसिड, प्राइमरी अमीन, ये हमारे होंगे मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। इनके एक ही साइड एल्काइल ग्रुप हो सकते हैं, तो ये मेटामेरिज्म में यूज नहीं होंगे। एग्जांपल देखते हैं, देखो CH3O, CH2, CH2, CH3, एक कंपाउंड हमारे पास ये है, सेकंड है CH3, CH2O, CH2, CH3। ये क्या है, हमने दो ऑर्गेनिक कंपाउंड लिए हैं, हमें बताना है कि इनमें कौन सा आइसोमेरिज्म प्रेजेंट है। तो वो तो आप देख लोगे कि स्ट्रक्चरल है नहीं है, बार बार बताने की नीड नहीं होनी चाहिए। देख लेना कि यदि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, कनेक्टिविटी डिफरेंट है, तो वहां पे होगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में कौन सा आइसोमेरिज्म होगा वो हमें चेक करना है। तो यहाँ तो मैंने बता दिया कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, कनेक्टिविटी डिफरेंट है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। हमें देखना है कि मेटामेरिज्म का एग्जाम्पल है या फिर नहीं है, कि ये जो आइसोमर है ये मेटामेरिज्म है या फिर नहीं है। देखो सबसे पहले 1 2 3 4, कितने कार्बन, 4, हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 3 10, ऑक्सीजन है 1। इसकी बात करें 1 2 3 4, 4, हाइड्रोजन कितने होंगे 3 2 5 2 7 3 10, और ऑक्सीजन कितनी है 1। यही होगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या दिख रहा है, C4H10O, C4H10O, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट कंडीशन क्या बताई थी, जो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप होगा वो कैसा होना चाहिए, पॉलीवैलेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ईथर फंक्शनल ग्रुप है, और हमने कहा था ईथर कैसा है, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है। इसके लेफ्ट और राइट दोनों साइड क्या है, एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये कैसा है, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है। ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। नेक्स्ट हमने कहा था कि देखो इसके लेफ्ट और राइट, देखो लेफ्ट और राइट दोनों साइड एल्काइल ग्रुप सेम है, C2H5 C2H5, इथर है दोनों ना, इथाइल और इथाइल है, ठीक है, वो सेम हो सकते हैं, बट हमें कंपैरिजन करना है फर्स्ट एंड सेकंड कंपाउंड में। यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में है CH3, यहाँ पे क्या है CH3 CH2, दोनों साइड डिफरेंट है। राइट की बात करें तो यहाँ पे है प्रोपाइल और यहाँ पे है इथाइल, तो ये भी क्या है, डिफरेंट है। तो ये हमारे कैसे होंगे, मेटामेरिज्म। ये कैसा आइसोमर होगा, मेटामेरिज्म। समझ आया क्या बताया, कि जो हम पहली कंडीशन, जो कंपाउंड है उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। सेकंड कंडीशन, जो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वो पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। थर्ड कंडीशन ये है कि यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड कंपाउंड में जो लेफ्ट साइड एल्काइल ग्रुप है और राइट साइड जो एल्काइल ग्रुप है, दोनों कंपाउंड में वो डिफरेंट होने चाहिए। एक कंपाउंड के अंदर सेम हो सकते हैं लेफ्ट एंड राइट साइड में, बट दो कंपाउंड की बात करेंगे तो इसके लेफ्ट में और इसके लेफ्ट में, इसके राइट में और इसके राइट में, वहां पे एल्काइल ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए, तो वहां पे मेटामेरिज्म शो करेगा। क्लियर यहां तक सबको? तो ये हमारा फिफ्थ आइसोमेरिज्म था, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का। अब हम बात करेंगे, लास्ट है कौन सा है, टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म ये भी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का ही एक पार्ट है। इसमें क्या होगा, वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दो या दो से ज्यादा इंटर कन्वर्टिबल फॉर्म होंगी किसी भी कंपाउंड की, कंपाउंड which exist in 2 or more than 2 interconvertible form, interconvertible form which are in dynamic equilibrium, डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। ये है इसकी डेफिनेशन टोटोमेरिज्म की। समझ आया क्या कहा, आइसोमेरिज्म है
तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, यहाँ तक तो ठीक है। सेकंड हमने क्या कहा कि यहाँ पे जो भी कंपाउंड होंगे, हम बात करें दो ऑर्गेनिक कंपाउंड की, दो ऑर्गेनिक कंपाउंड तो बाद में बनेंगे, यहाँ पे क्या होगा, कोई एक कंपाउंड होगा, उसकी दो या दो से ज्यादा इंटर कन्वर्टेबल फॉर्म होगी, यानी कि दो या दो से ज्यादा उसकी फॉर्म बन सकती है एक ही कंपाउंड की, विच आर डायनेमिक इक्विलिब्रियम, वे इक्विलिब्रियम में होंगे, एक दूसरे के इक्विलिब्रियम कंडीशन पे होंगे वो दोनों कंपाउंड। दोनों कंपाउंड कौन से होंगे, एक ही कंपाउंड है, उस एक ही कंपाउंड की डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म है, और वो दोनों फॉर्म होंगी, वो क्या होंगे, एक दूसरे के इक्विलिब्रियम पे होंगे, उन्हें हम कहेंगे टोटोमेरिज्म। कैसे होंगे, एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। देखो, सबसे इसका इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल है वो है कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फेमस एग्जांपल यही है, कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। कीटो यानी कि यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, कीटोन होगा। इनोल, इनोल यानी कि इन प्लस ओल, इन क्या होगा, डबल बॉन्ड, ओल क्या होगा, एल्कोहल ग्रुप, ठीक है। और कीटो में क्या होगा, कीटोन। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो कीटो और इनोल टोटोमेरिज्म, यानी कि एक तो कीटो वाला कंपाउंड है, एक हमारे पास होगा इनोल यानी कि सॉरी इन प्लस ओल यानी कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, साथ में OH ग्रुप लगा होगा। ये दोनों कीटो और इनोल एक दूसरे के क्या होंगे, इक्विलिब्रियम पे होंगे, एक दोनों के इक्विलिब्रियम पे होंगे, ठीक है। साथ में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे होंगे, तभी ये क्या होंगे, टोटोमेरिज्म शो करेंगे। अब हम बात करें कि कीटो और इनोल दो फॉर्म बन रही है कंपाउंड की, कीटो और इनोल दो फॉर्म बन रही है, दोनों इक्विलिब्रियम पे हैं। इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा कीटो ग्रुप, कीटो वाला कंपाउंड मोर स्टेबल होगा इनोल के कंपैरिजन में। क्यों होगा वो हम बाद में बात करेंगे, पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, CH3 C OH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास दो कंपाउंड है, ये हमारे पास है दो कंपाउंड है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, देख लेते हैं। 1 2 3, 3 कार्बन है, हाइड्रोजन होंगे 3 3 6, ऑक्सीजन होगी 1 1 2 3, 3 कार्बन है, हाइड्रोजन होंगे 3 2 5 और एक 6, ऑक्सीजन होगी 1। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों के हैं सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गए सेम, कनेक्टिविटी डिफरेंट हो जाएगी। कैसे होगी, खुद ही देख लो। देखो यहाँ पे जो कार्बन होगा, ये वाला कार्बन देख लो या फिर फर्स्ट वाले कार्बन देख लो, दोनों में यह वाला जो कार्बन है ये किससे है, 3 हाइड्रोजन से और एक कार्बन से अटैच है। ये वाला जो कार्बन है ये 2 हाइड्रोजन से अटैच है और एक कार्बन से अटैच है, डबल बॉन्डेड है। तो क्या हुई, इनकी कनेक्टिविटी डिफरेंट हुई। कनेक्टिविटी डिफरेंट होगी तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हो गया। क्या हो गया, ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हो गया, इतना तो हमें पता चल गया। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में भी कौन सा आइसोमेरिज्म है, क्योंकि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी तो 6 टाइप के हैं, उनमें से कौन सा आइसोमेरिज्म है वो हमें बताना है। देखो यहां तक सही है। अब हमने क्या बताया, कीटो और इनोल, तो क्या ये आपको कीटो दिख रहा है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे है इन, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और साथ में एक OH है, तो ये हमारे पास है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, एक दूसरे के क्या होंगे, इक्विलिब्रियम पे होंगे, CH3 C OH डबल बॉन्ड CH2, ये है कीटो और ये होगा इनोल, ठीक है। ये कीटो है, ये इनोल है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इनका है सेम। अब आगे की बात देखो, हमने क्या कहा था, ये जो कीटो है, जो कीटो वाला कंपाउंड है वो मोर स्टेबल होगा। मोर स्टेबल क्यों होगा इनोल से, ये इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, और इनोल में होगा कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, साथ में है एक OH ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे कीटोन ग्रुप है, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और साथ में एक OH एल्कोहल ग्रुप है। तो देखो जो कार्बन और ऑक्सीजन वाला है हमारा
ग्रुप पे, ये ज्यादा स्टेबल होता है उनके कंपैरिजन। अल्कोहल और ईन यानी कि डबल बॉन्डेड कार्बन दोनों के कंपैरिजन में हमारा कार्बोनिल ग्रुप होगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा। कार्बोनिल ग्रुप स्टेबल क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल रह सकता है, और कार्बन पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा, और साथ में ये कॉन्जुगेशन या फिर कहें हम रेजोनेंस भी शो करेगा कंपाउंड में। तो कीटो फॉर्म होगी वो ज्यादा स्टेबल होगी इनोल में, बट कुछ केस ऐसे हैं, एक्सेप्शन केस है, जहां पे इनोल वाले कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होंगे। वो कौन से केस में होंगे? कि इनोल मोर स्टेबल हो, कौन से केस में होगी? देखो, वो जब होगी जब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट हो। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है यदि मॉलिक्यूल में, यदि इनोल का ही कोई मॉलिक्यूल है उसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, तो इनोल वाला कंपाउंड मोर स्टेबल होगा कीटो के कंपैरिजन में। क्यों होगा? देखो, ये हमने लिया है इनोल का CH3 CH3COH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O CH3, ये हमारे पास है कंपाउंड। ठीक है, ये किसका होगा? CH3 डबल बॉन्ड O CH2 डबल बॉन्ड O CH3, ये होगा इसका आइसोमर दोनों। ये कीटो फॉर्म है, ये है इनोल फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या कहा था हमने? कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है, बट कुछ एक्सेप्शन ऐसे हैं जहां पे इनोल स्टेबल होगा। यहाँ पे इनोल स्टेबल होगा। इनोल स्टेबल क्यों होगा वो देखो, यहाँ पे इनोल वाला कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और वो कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर यानी कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्डिंग हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी कि हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अपनी बॉन्डिंग बनाता हो, जैसे कि ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या बनी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। और रिंग देखो 1 2 3 4, ऑक्सीजन और यहाँ पे बॉन्ड है 5 और 6। कितने मेंबर की रिंग हुई? 6 मेंबर की रिंग हुई, जो कि स्टेबल होगी। जो कि कैसी होगी? स्टेबल रिंग होगी। तो यहाँ पे क्या हुआ? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, इसकी वजह से ये इनोल वाली फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी कीटो के कंपैरिजन में। क्लियर यहाँ पर सबको? ठीक है, एक और एग्जांपल है जिसमें इनोल की फॉर्म स्टेबल है। इसमें तो है, जो हमने लिया है इसमें है किसकी वजह से? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल है। जो सेकंड एग्जांपल होगा हमारा, जैसे कि फिनोल, जैसे कि फिनोल। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है। ठीक है, ये लोन पेयर देगा, ये इधर क्या दिख रही है आपको? यहाँ पे रेजोनेंस दिख रही है, कॉन्जुगेशन हो रही है, रेजोनेंस दिख रही है आप लोगों को। रेजोनेंस दिख रही है किसकी वजह से? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कैसा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है यहाँ पे, इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट होंगे। लोन पेयर प्रेजेंट होंगे तो वो क्या होगा? इस सिस्टम को क्या करेगा? अपने लोन पेयर देगा, और यहाँ पे क्या शो करेगा? रेजोनेंस शो करेगा। रेजोनेंस शो करेगा, इसकी एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी होगी कंपाउंड की। एरोमेटिसिटी क्या दिखाता है कंपाउंड को? मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। ठीक है, तो ये क्या हुआ? इनोल फॉर्म। इनोल कैसे हुआ? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, साथ में OH ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है। तो फिनोल वाला कंपाउंड भी क्या होगा? मोर स्टेबल होगा। वहां पे रेजोनेंस की वजह से इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है। जो हमने इससे पहले वाला जो मॉलिक्यूल लिया था वहां पे भी इनोल का फॉर्म ज्यादा स्टेबल थी, क्योंकि वहां पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट थी। ठीक है, अब हमने एक बात कही थी डेफिनेशन में, एक बार फिर से देखते हैं। देखो, हमने कहा था इंटर कन्वर्टिबल फॉर्म होगी कंपाउंड की। इंटर कन्वर्टिबल फॉर्म कैसे? तो ये होगी ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ प्रोटॉन, ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ ए प्रोटॉन
एंड शिफ्टिंग ऑफ ए डबल बॉन्ड, शिफ्टिंग ऑफ ए डबल बॉन्ड। देखो ये हो रही है यहाँ पे, यहाँ पे डबल बॉन्ड की क्या हो रही है, शिफ्टिंग हो रही है यहाँ पे, और यहाँ से हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रही है, जो प्रोटॉन होगा उसका माइग्रेशन हो रहा है और डबल बॉन्ड का क्या हो रहा है, शिफ्टिंग हो रही है। इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपाउंड का इंटर कन्वर्टिबल हो रही है, इंटर कन्वर्टिबल फॉर्म आपको देखने को मिलेगी, माइग्रेशन ऑफ प्रोटॉन एंड शिफ्टिंग ऑफ डबल बॉन्ड। तो ठीक है, यहाँ तक टोटोमेरिज्म आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और उनमें से कौन सी फॉर्म स्टेबल है, कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल है। इनोल फॉर्म जब स्टेबल होगी उसकी कुछ कंडीशन है, वो कुछ कंपाउंड होंगे एक्सेप्शनली जिसमें इनोल फॉर्म स्टेबल होंगी, या तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, या फिर वहां पे कोई रेजोनेंस शो कर रहा हो, या फिर एरोमेटिसिटी हो। एरोमेटिसिटी भी क्या शो करती है, मोर स्टेबल कंपाउंड शो करता है, तो वहां पे इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी बाकी के कंपैरिजन में, ठीक है। यहाँ तक अदरवाइज कीटो फॉर्म ही ज्यादा स्टेबल होगी। तो ये तो थी हमारी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के टाइप। तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे का डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इनकी एग्जाम्पल आप खुद से बना के देखना। इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे कल, साथ में जो नंबर ऑफ आइसोमर्स हम कैसे निकालेंगे कि कोई भी कंपाउंड जैसे कि हमारे पास ये कंपाउंड है C5H10O, ये हमने एक कंपाउंड दे दिया, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमने बता दिया ये है, इसके हमें आइसोमर्स बनाने हैं। आइसोमर्स कैसे भी बन सकते हैं, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो सकता है। तो हमें बताना है ओपन रिंग फंक्शनल ग्रुप कैसे भी आइसोमर्स हमें बनाने हैं कि इनके कितने आइसोमर्स बन सकते हैं। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। और इन जो हमने जितने भी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के टाइप बताए हैं, इनके कुछ क्वेश्चन भी करवाएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन, साथ में आगे का कुछ नया टॉपिक है स्टीरियोकेमिस्ट्री का ही डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। यदि क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।